प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 दिसंबर 10 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने स्वर्गीय पिता हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु को हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। इसलिए सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद कहें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता। हम अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहें। पिछले पूरे दिन भर अद्भुत तरीके से, आश्चर्य तौर से प्रभु ने हमारे परिपालन की है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छी नींद दी प्रभु आपने, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। समाधान के साथ आपने हमें सुलाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। खुशी के साथ, समाधान के साथ जगाया है। आपके उस दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे संगीतकार कहता है कि हम सोए लेकिन प्रभु ने हमें संभाले रखा, प्रभु ने हमें जगाया, वैसे ही प्रभु हम भी कह सकते हैं आज के दिन आपने हमें जगाया है और आप हमें जय के उत्सव में आप हमें लिए चलते हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया 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 प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे भजन संहिता 109 के 30वें वचन में हम पढ़ते हैं, मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा कि उसको घात करने वाले न्यायों से बचाए। तो हम क्या करें मेरे प्रिय लोग, हम प्रभु को बहुत आयत से धन्यवाद दें और बहुत लोगों के बीच में उसकी स्तुति करें। हालेलुया। और 31 में लिखा है कि क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा। आज हमें भी रक्षा देने के, सुरक्षा देने के लिए, हमें न्याय देने के लिए हमारे लिए प्रभु हमारे दाहिनी ओर खड़ा है। इसे अपने आत्मा के आंखों से हम प्रभु को देखें। हालेलुया। और धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। पिता धन्यवाद, आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें अच्छी नींद दी, आपने हमें जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप आज भी हमें जयवन चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी कृपा हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, ये आशीषित रहे, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, खुशी के साथ, समाधान के साथ आप इनके पारिवारिक जीवन को आप भर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। इनके शरीर को आप आशीषित करें, आरोग्य देखें, आयु बढ़ाकर, आपके अद्भुत हाथ को आप बढ़ाकर, आप उनको चंगाई देकर आप उनको परिपालन दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। इनके बच्चे प्रभु आशीषित रहे, प्रभु आपके आलोचना में वो बढ़े और उनकी समाधान बढ़ी रहे। हालेलुया। जिनको भी बोर्ड एग्जाम से प्रभु आपकी कृपा उनके साथ बनी रहे, प्रभु आप अद्भुत कार्य करें उनके विषयों में। हालेलुया। जो भी बच्चे जो शादी की उम्र से है, प्रभु आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं इनकी नौकरी को भी आप आशीषित कर रहे, उसके लिए धन्यवाद। इनके काम की जगह में आपकी आशीष है, उसके लिए धन्यवाद। इनके बिजनेस में आप आशीषित कर रहे, उसके लिए धन्यवाद। किसी के सामने हाथ फैलाना या सिर झुकाने का आप उनको मौका नहीं, लेकिन आपके ओर देखते हुए आगे बढ़ने में आप उनको सहायता करे, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज ये संदेश सुनने वाले में से कोई भी अगर रोग से पीड़ित है, तो हर एक रोग के बंधन आज के दिन यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाए। हालेलुया। पूर्ण आरोग्य और समाधान यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में घोषित करते हैं प्रभु। दूसरों के लिए आशीष का कारण आप भर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। दूसरों के लिए प्रभु आपका कृपा उनके जीवन में आप भर कर आप वो फैला रहे, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। कल से जो 21 दिन का प्रार्थना और उपवास प्रभु, उसकी जो आलोचना आपने दी है उसके भागी होने में और सबसे श्रेष्ठ आप उसको कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति में रहकर आप हमें वो खुशी में, आप हमें आपकी उपस्थिति में आप चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन कोई भी किसी भी विषय में अगर भार से है, किसी
को भी किसी भी तरीके की बोझ है, तो प्रभु आप उनकी जरूरतों पर आपकी कृपा बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। जैसे लाल समंदर को दोबारा आपके हाथ में बढ़ाकर प्रभु, वैसे ही उनके विषयों में प्रभु आप उनको वो छुटकारा और अद्भुत कार्य आप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। मेरे प्रिय लोग, एक और चीज के बारे में हम प्रार्थना करेंगे। आज मिडिल ईस्ट में सब जगह जब कलीसिया इकट्ठा होती है तो हम प्रार्थना करें उसके लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर एक कलीसिया जो आज इकट्ठा होती है प्रभु आप उसको आशीषित करें। प्रभु आप अपने अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करें, हर एक जन पर आपकी उपस्थिति बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा हो हमारे बीच में, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आज जो है 8:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग चालू होगा। आप ज़रूर सही समय में उसके भागी बने, हालेलुया। और याद रखें 21 दिन का जो प्रार्थना और उपवास जो है वो हमारा कल से चालू होगा। तो आप पूर्ण भक्ति के साथ, आग्रह के साथ और विश्वास के साथ आप उसके भागी बने और वो हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। आइए देखेंगे वचन की ओर। दानियेल की किताब 9:3, उसमें ऐसा लिखा है, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाप पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। और यही चीज हम कल 21 दिन हम प्रार्थना और उपवास में हम प्रभु की ओर लगाकर हम तैयार करेंगे, हालेलुया। आज जब ये संदेश जब आप सुनते हैं तो मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से हम तैयारी कर लें कि कल से हम उपवास के साथ और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। हम दुनिया के हर एक कोने कोने से इकट्ठा जब होते हैं, अलग अलग समय में जब हम जीते हैं, तो भी प्रभु की कृपा से हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, साथ में हम प्रभु की आराधना करेंगे। ऐसे जब अवसर परमेश्वर हमें देते, ये साल खत्म होने से पहले ये 21 दिन जो है प्रभु की स्थिति में परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाकर हम धन्यवाद करने के लिए हम समय निकाले। परमेश्वर के हर एक भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करें, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा में बढ़ने में हमें सहायता करेंगे प्रभु, हालेलुया। पिछले दिनों में, पिछले सालों में जो महिमा हमने परमेश्वर की देखी, उससे भी बढ़कर हम अनुभव करेंगे, हालेलुया। और उसी के लिए हम ये 21 दिन का प्रार्थना और उपवास रख रहे हैं मेरे प्रिय लोग। इसलिए हर एक जन, ये संदेश सुनने वाले लोग उसके भागी बने। जब हम ये उपवास और प्रार्थना में रहते हैं तो सिर्फ निराहार ना करें, लेकिन प्रार्थना और उपवास करने के लिए, हम प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए हम समय निकालें, हालेलुया। सुबह या दिन में पूर्ण समय, हम ज्यादा समय प्रार्थना करने के लिए हम समय निकालें। कम से कम 7 बार अपने घुटना टेक कर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, अन्य भाषा में हम प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान दें। अगर परमेश्वर की इच्छा रहे तो ये पूरे 21 दिन में हम परमेश्वर का जो नया वचन है, नया जो न्यू टेस्टमेंट जो है, पूरा हम पढ़कर खत्म करना चाहेंगे, हालेलुया। और जरूर याद रखें कि हम राज्य के लिए प्रार्थना करें, हम जो मंत्री लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें, आपके रिश्ते में जो भी है सबके लिए हम प्रार्थना करें। सिर्फ हम अपने ही नहीं, लेकिन हमारे जो रिश्ते में जो भी आते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, जो अभिषिक्त लोग हैं, दास दासियां हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, और साथ ही साथ अपने भी विषयों को हम रखें। तो जब प्रार्थना के लिए हम ज्यादा समय निकालते हैं और आराधना और स्तुति करने के लिए, वचन सीखने के लिए भी हमें समय निकालना जरूरी है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ध्यान देना जरूरी है मेरे प्रिय लोग। जब हम दिन भर हम काम भी करते हैं या कहीं और भी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर की ओर हमारी दृष्टि हमेशा लगी रहे। हम इस बात की बोझ से जिए कि मैं जो हूँ प्रार्थना और उपवास में हूँ, मैं साधारण लोगों की जैसे नहीं हूँ, साधारण दिन नहीं है, मैं परमेश्वर के साथ हूँ, हालेलुया। और इस बात के बोझ से जब हम जीते हैं और शाम को जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होते हैं, तो इंडियन समय 9:30 बजे, उससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले ही लॉग इन करके हम इंतजार करें और साथ में परमेश्वर की आराधना करेंगे, हालेलुया। उसका जो अनुभव है वो बहुत ही अलग जाएगा मेरे प्रिय लोग।
उस जो अनुभव में हम परमेश्वर से बल और आश्वासन, समाधान, अभिषेक को हम प्राप्त करेंगे। उसके लिए हमें पूर्ण तरीके से उस भक्ति में हमें जीना है कि इन दिनों में मेरे लिए परमेश्वर बहुत ही प्रमुख कार्य करेंगे, इसलिए मैं प्रार्थना में और उपवास में मैं बैठूंगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि पहला जो सभा है वो जब ऐसे उपवास में जब बैठे थे तब वहां पर उन्होंने आलोचनाएं पाई, उन्होंने परमेश्वर से अगुवाई पाई, और इसलिए हम भी वो आलोचना, निर्देश और परमेश्वर से अगुवाई में जीने में हमें प्रभु सहायता करेंगे। जब हमें बाइबल रीडिंग चैलेंज जब मिलेगा तो वो चुनौती को भी हम उसके भागी बने, उसको हम पूरा करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के किए हुए हर एक भलाइयों को हम दूसरों को बताएं, हम एक गवाही देने वाले बने। हालेलुया। तो इन दिनों में हम अपने ही बारे में ना सोचते हुए हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने वाले, दूसरों के लिए हम बीच में मध्यस्थ खड़े होकर उनके लिए प्रार्थना करें। जब हम देखते हैं मूसा के जीवन में वो जब परमेश्वर की ओर बैठा तो वहां पर उनका जो चेहरा जो बदल गया, और वैसे ही जो जितने लोग नीचे जो थे उनका जो चेहरा था वो हमेशा व्याकुलता में रहा। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हमारा भी चेहरा जो है वो चमकता जाएगा। हालेलुया। और इसी चमक के साथ हम जब नए साल में हम आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की महिमा बढ़ती जाएगी मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। और इसलिए हम ये एक निर्णय ले कि मैं अपनी दृष्टि से परमेश्वर की ओर रखूंगा। जो भी परमेश्वर पे अपनी दृष्टि लगाते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। इस वचन के आधार पर हम परमेश्वर की ओर ही ताकते रहे। हालेलुया। और आने वाले 21 दिन में परमेश्वर की बड़ी बल के साथ, परमेश्वर की नई कृपा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं कि जो भी परमेश्वर की बाट जोते हैं वो उकाब की तरह, उकाब की नाई वो उड़ते जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने हमें ये जो वादा दिया है कि हम परमेश्वर के अधिक महिमा में बढ़ेंगे, तो वही महिमा से महिमा में आत्मिक तौर से हम नए एक रेल में जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। और ये उपवास का और प्रार्थना का समय उसी के लिए हम अलग कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बिल्कुल ना भूलें कि ये सिर्फ हम भूखे रहने वाले ना बने, लेकिन प्रार्थना और उपवास में परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले बने। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। आमीन। और याद रखें, वापस आज 8:30 बजे इंडियन समय हमारा सभा रहेगा, और फिर कल जो है 9:30 बजे इंडियन समय शाम को मीटिंग रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। We are blessed, we are really blessed, we are permanently blessed. Hallelujah. And we are highly favored.